जो प्रोडक्ट होता है वो 500 ग्राम से कम हो और 20 वीक से पहले हो और उसको बाहर निकालना है तो उसको बोलते हैं अबॉर्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है प्रोडक्ट कंसेप्शन प्रोडक्ट बाई लेस देन 500 यानी कि 500 ग्राम एंड लेस देन 20 वीक ऑफ बिफोर 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी इन टर्मिनेशन इज कॉल्ड ए अबॉर्शन। कोजेस क्या हो सकते हैं? क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी हो सकती है, 23 पेयर 22 पेयर 1 पेयर ऐसे 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मली। अबनॉर्मल हो जाए फिजियोलॉजिकली या जनरली डेवलपमेंट हो जाए, अबनॉर्मलिटीज़ हो जाए। ट्राइसोमी 46 क्रोमोसोम की जगह 47 हो जाए, 9 की जगह माल फॉर्मेशन ऑफ द फिटस हेड किडनी नर्वस सिस्टम मस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाए। ट्रामिसोमी 10 13 16 18 21 की वजह से डाउन सिंड्रोम, 18 की वजह इवर्ट्स सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन कॉजेस 16 हो सकता है, पटाउ सिंड्रोम हो सकता है, किनफेंस डिजीज़ हो सकती है। ये सब क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से अबॉर्शन करवाना पड़ता है। पाल्पिलोइड की वजह से मीनोसोम एनाटॉमिकली अबनॉर्मलिटी हो जाए, इनकम्प्लीट सर्विक्स इनकम्पेड यानी कि सर्विस पूरा क्लोज ना हो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बाहर आ जाए। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की वजह से यूट्रस अनकॉन्टेड यूट्रस हो यानी कि यूनिकॉन्ट्रेड यूट्रस हो यानी कि यूट्रस है ना शेप में सही ना हो तो उसको बोलते हैं। मेलेन डक्ट हो यानी कि डक्ट में प्रॉब्लम हो, बाइकॉनकेव डक्ट का हार्ट शेप हो, सेप्टल यूट्रस हो या फिर यूट्रस में गांठे हो, फाइब्रॉइड्स, इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या प्रोटोज़ा। वायरल में क्या क्या हो सकता है? हिपर सैम्पलन, ये सब कुछ, रूबेला, ये सब कुछ हो सकता है। पैरासाइट में मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मा, इंडोक्राइन फैक्टर्स हो सकते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म, ग्रेव्स डिजीज़, ऑटोक्रेमल डिजीज़, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक प्लाज्मा सेल एंटीबायोटिक 0.5 to 5, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयड दोनों ही प्रॉब्लम करते हैं। ऑटोमेलिक डिजीज़ हो सकती है, मैटरनल डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटस, माल न्यूट्रिशन, हाइपरटेंशन, एनीमिया, रेनल डिजीज़ एंड हार्ट डिजीज़। अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एज हुई 35 से लेस देन 18 हो गई। टाइप ऑफ अबॉर्शन क्या हो सकते हैं? इनकम्प्लीट, कंप्लीट, थ्रेटेंड, इनवेजिटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, सेप्टिक रिकरेंट। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है? डेफिशिएंट, ऑल द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन आर नॉट एक्सपे आउट फ्रॉम द यूट्रस, some product or placenta tissue retained in the uterine then is called incomplete abortion। कॉजेस क्या हो सकते हैं? वही क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम ऑफ यूट्रस, यूट्राइन फाइब्रोड्स, वीकनिंग ऑफ द सर्विक्स टिश्यू, इन्फेक्शन डिजीज। साइलेंट्स हो सकते हैं वही अनकम्प्लीट अबॉर्शन। इसके साइलेंट सिम्टम क्या हो सकते हैं? लॉस्ट ऑफ ट्रॉमा हो सकता है, टमी पेन हो सकता है, क्रैम्प आए, कॉन्ट्रैक्शन फील हो पेशेंट को, स्टार्ट वजाइनल ब्लीडिंग में भी, क्लोट पासिंग बाय द वजाइना, रेस्टलेसनेस, हाइपोक्सिया हो जाए, हाइपोटेंशन हो जाए, ट्रैकिकार्डिया, शॉक में चली जाए, तो ये सब कुछ हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन फैल जाए, फीवर विद चिल्स हो जाए, फाउल्स स्माइली फ्रॉम द वजाइनल डिस्चार्ज, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो जाए, प्लेसेंटा अबनॉर्मलिटीज़ हो जाए। मैनेजमेंट क्या करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट में टोपोमेथर्जिन 1 यूनिट देंगे, IV इरिथोमेथर्जिन देंगे 0.5, पेटिदिन देंगे टू रिलीव पेन, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे इस पर इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एंटी सेडेटिव देंगे ताकि नींद आ जाए। एक्टिव मैनेजमेंट क्या करेंगे? प्रेगनेंसी मोर देन 12 वीक से है तो प्रेगनेंसी मोर देन 12 वीक की है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा के NSRS करके 500 ml यूनिट लगा के DNC करेंगे, और प्रेगनेंसी लेस देन है तो
डीएनसी कर देंगे डायरेक्ट। और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, असेसमेंट ऑफ द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, चेकअप द वाइटल साइन एवरी 30 मिनट और यूटिलाइज 3 से 4 आवर, प्रोवाइड IV फ्लूइड प्रिपरेशन जो भी प्रेस्क्राइब की हुई वो, प्रोवाइड एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर, प्रोवाइड थेरापेटिक इन्वायरमेंट और प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट फैमिली मेम्बर्स, ब्लड सैम्पलिंग फ्रॉम द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। सेप्टिक अबॉर्शन किसको बोलते हैं, जो कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो, इंड्यूस अबॉर्शन हो। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन यानी कि अपना आप ही हो जाए, इंड्यूस यानी कि हम खुद कराएं। दो तरीके से करा सकते हैं, एक तो लीगल, एक इलीगल। इलीगल क्या होता है, जो क्रीमी, जो सही नहीं है, ठीक है। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ई कोलाई, स्टेप्टोकोकस, स्टोफाइकोसिस, कोलियोट्री, सूडोमोनास, ये सब कुछ कॉजेस हो सकते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं, फीवर आएगा, लोअर एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, वजाइनल डिस्चार्ज विथ फाउल स्मेल, टैकीकार्डिया यानी कि 100 से भी कम हो जाएगी, हार्ट रेट, बैक पेन होगा, टेंडर यूट्रस हो जाएगा, शोक, हाइपोटेंशन में चले जाएंगे, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ओलिगोयूरिया, डिस्पीनिया। अब क्या है, रिकरेंट या मिस अबॉर्शन, हैबिचुअल अबॉर्शन बोल सकते हैं। कॉजेस क्या हो सकते हैं, वही एनाटॉमिकली अबनॉर्मलिटी हो जाए 10 से 15%, कंजेनाइटल एक्यूड, कंजेनाइटल एक्यूड, कंजेनाइटल यूटेराइन अबनॉर्मलिटी, एक्यूट यूटेराइन अबनॉर्मलिटी, कंजेनाइटल सर्विक्स अबनॉर्मलिटी, एक्यूट सर्वाइकल अबनॉर्मलिटी, कर्मोनोमल अबनॉर्मलिटी, हाइपोप्रेडिम यानी कि किसी भी क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गई है या कम हो गई, जिस वजह से हो सकता है। को भी इंडोक्राइनल अबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से हो सकता है। पॉलीसाइटी ओवरियन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। ऑटो इम्यूनिटो अबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है। ब्लड क्लॉट इंक्रीज हो जाए, इन्फेक्शन, रूबेला, मलेरिया, टोपोप्लास हेपर्स, इन सब की वजह से हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो जाए इसकी वजह से। प्री एक्लेम्सिया किसको बोलते हैं, जो है ना, ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का है ये टाइप्स। प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, जो 20 वीक के बाद होगा, ये सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। 32 वीक में 30% हो सकता है। साइन क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, एडिमा होगा। प्री एक्लेम्सिया में वही प्रोटीन यूरिया, एडिमा होगा और हाइपरटेंशन होगी, प्लस सीजर और कोमा भी आएगा। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स किसको बोलते हैं, जो बिनाइन ट्यूमर हो जाता है यूट्रस में, माइलोमा में या ल्यूमोमा में बोल सकते हैं, फाइब्रोमा भी बोल सकते हैं इसको, फाइब्रॉइड ट्रोमा भी बोल सकते हैं, टाइप होता है सब। स्कोला यूट्रस इंट्रामस्कुलर, रिड्यूस दिस हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया, इंक्रीजिंग एनवायरनमेंट हाइजीन, इम्प्रूविंग द नंबर ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज इन हेल्थ बजट, फ्री मेडिसिन एंड चेकअप, मेडिकेशन अवेलेबल और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, इम्प्रूव एम्फासिस ऑफ पब्लिक स्किल्स, हेल्थ केयर वर्कर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये हो गए अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू OBG। ये कल के एग्ज़ाम में पक्का आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।